So hello students, next our topic is cyclotron. So cyclotron अब देखेंगे क्या है. Cyclotron is a device used to accelerate charge particle. So इसमें क्या है, जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होती हैं, उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. अब ये कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल है to accelerate protons, neutrons, deuterons and alpha particles. So इनको क्या है, हम एक्सेलरेट कर सकते हैं. सो प्रिंसिपल क्या है इसका, द चार्ज पार्टिकल इज फिक्स्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. इसमें जो है आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या है, फिक्स्ड परपेंडिकुलर रखा जाता है टू द मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ. जिससे उनको सर्कुलर पाथ मिलता है. इट कैन बी एक्सेलरेटेड बाय अलाउइंग टू पास थ्रू सुटेबल एडजस्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें क्या है, हम उनको पास कराते हैं थ्रू एडजस्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसको एडजस्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पास कराते हैं चार्ज पार्टिकल को. अब क्या है, इसमें 2D शेप मेटेलिक चैम्बर होते हैं, D1 D2 जिसको डीज बोलते हैं, और इनमें थोड़ा सा गैप होता है. दीज डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर विच कैन प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ वोल्ट. सो इसमें क्या है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी लगाते हो जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है 10⁻⁴ वोल्ट. अब देखो इसमें ये आपके दो मैग्नेट्स रखे हैं जिससे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. ठीक है, ये दो डीज हैं, D1 D2. इनको कनेक्ट किया हुआ है टू द ऑसिलेटर जो हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की 10⁻⁷ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10⁻⁷ हर्ट्ज तक का ये प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, अब 2Ds जो हैं वो इनक्लोज्ड स्टील बॉक्स, एक स्टील बॉक्स में रखी जाती हैं विच इज़ प्लेस बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. तो पोल पीसीज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में इनको रख देते हैं. ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है, तो ये आप लेफ़्ट हैंड रूल निकाल सकते हो, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल. तो इसमें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपकी चलेगी. अब वर्किंग में क्या कह रहे हैं, द पॉजिटिव आयन टू बी एक्सेलरेट इज प्रोड्यूस एट पॉइंट P. कहते हैं एक पॉइंट P है, वहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, सपोज एट दैट इंस्टेंट D1 इज़ नेगेटिव पोटेंशियल. अब कह रहे हैं कि पहले जब रखा तो इधर से आपका P पॉइंट होएगा. P पॉइंट से आपने क्या है, ये P पॉइंट है, P पॉइंट से आपने ये जो पॉजिटिव आया ना वो एक्सेलरेट कराना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे P पॉइंट पे आपने किया तो ये नेगेटिव होएगा. पॉजिटिव नेगेटिव से ऐसे ही आपकी जो है उसका पाथ स्टार्ट हो जाएगा और D2 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होएगा. हैंस इट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड D1. ये D1 से फिर D2 जाएगा. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा. तो नेगेटिव D1 की तरफ वो अट्रैक्ट होएगा, एक्सेलरेट होएगा ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B. द आयन विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R. तो जैसे ही वो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिलेगा तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी जिसके कारण वो उसको अलाउ करेगी सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए. तो सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R जो है उसमें वो D1 D में मूव करेगा. तो उसमें लॉरेंस फोर्स इज इक्वल्स टू द जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके साथ वो सर्कुलर मूव कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा. अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो 90 डिग्री आ गया थीटा, तो यहाँ पे साइन 91 आ गया. यहाँ से आपने QVB इसलिए लगाया. अब R की वैल्यू निकल गई. अब टाइम पीरियड की निकालनी है. तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी πr अपॉन वेलोसिटी V. ठीक है, πr अब क्यों लगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल D1 में आपका कवर कर रहा है. सो πr लगा है अपॉन V लगा है. R की वैल्यू आपने पिछली वाली डाल देनी है तो ये टाइम निकल आएगा. अब कह रहे टाइम इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल. कहते हैं चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे इंडिपेंडेंट है और रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इन केस द टाइम ड्यूरिंग विच द पॉजिटिव आयन डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू द टाइम ड्यूरिंग विच द हाफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर इज कम्प्लीटेड. अब कह रहे हैं कि जितनी देर आपका पॉजिटिव आयन सेमी सर्कुलर पाथ चलेगा वो किसके इक्वल होएगा,
जब जितना टाइम आपका एक हाफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर कंप्लीट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर पाथ में चलेगा वो किसके इक्वल है, आपके इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर के हाफ साइकिल के इक्वल, ठीक है। देन एज आयन अराइव्स इन द गैप बिटवीन द टू डीज, जैसे वो गैप में आता है तो पोलैरिटी ऑफ द डीज रिवर्स, तो डीज की पोलैरिटी बदल जाती है, फिर D1 आपका पॉजिटिव हो जाता है, D2 नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आपका पॉजिटिव आयन फिर एक्सेलरेट हो जाएगा D2 में, फिर D2 में एंटर करके उसमें स्पीड ज़्यादा में घूमना स्टार्ट कर देगा, फिर उधर वो सर्कुलर पाथ लेना शुरू कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिर क्या है वो सेम पोलैरिटीज़ ऐसे ही आपकी रिवर्स होती जाएंगी एट एग्जैक्टली एट द इंस्टेंट द पोलैरिटी ऑफ द टू डीज इज रिवर्स, वो रिवर्स होती जाएंगी। फिर दोबारा जो पॉजिटिव आयन है विल गो टू द एक्सलरेटिंग, वो एक्सलरेट होता जाएगा हर टाइम जैसे ही वो गैप में पहुंचेगा, तो गैप में यहाँ पे पहुंचते ही इनकी पोलैरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, वो आयन इधर एक्सलरेट करेगा फिर इधर, ऐसे ही वो स्पीड अप हो जाएगा एक्सलरेट होता होता, ठीक है। अब कह रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी, अब कह रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी क्या है, V0 R0 कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम रेडियस है, तो यहाँ से V0 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सेम सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से V0 निकाल लिया। अब कैनेटिक एनर्जी हाफ mv² होएगी, यहाँ पे v² की वैल्यू डाल दी। अब कह रहे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। अब t क्या है 2t। अब 2t क्यों लिखा है, क्योंकि एक के लिए टाइम पीरियड t था, दूसरे के लिए डबल हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा ना। ये देखो इसका t और इसका t दोनों का 2t हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 2t हो गया, तो ये t की वैल्यू हमने पीछे वाली पुट कर दी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल आई, न्यू इज इक्वल्स टू QV/2πm। इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2π न्यू, यहाँ से 2π की वैल्यू डाल के ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी।